महाराष्ट्र की पुलिस व्यवस्था अपनी कार्य प्रणाली के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, लेकिन मोदी सरकार के दौरान महाराष्ट्र में पुलिस कमजोर हो गई है और बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। अभी तक हत्या के मास्टरमाइंड का पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र में कुछ बीजेपी के लोगों द्वारा जातिवादी बयान दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें रोका भी नहीं जा रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। MIM सुप्रीमो सांसद असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की है। वह धुले से MIM पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक शाह के प्रचार के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। 10 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया? मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण का क्या हुआ? युवा बेरोजगार है। महाराष्ट्र से उद्योग को गुजरात ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस, पवार चुप क्यों हैं? साथ ही यहाँ के युवाओं को सिर्फ लव जिहाद और गोरक्षा के मुद्दे पर फंसा कर रखा जा रहा है। ओवैसी ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद पर चुनाव लड़ रही है। 100 फुटा रोड पर आयोजित सभा में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। मुसलमानों का काम नहीं किया, फारूक शाह ने मुसलमानों का काम किया, हिंदू भाई बहनों का भी काम किया, दलितों का भी काम किया, हमारे बौद्ध मजहब के मानने वालों का काम किया, कोली बरादरी का काम किया, धनगर बरादरी का काम किया। ये काम मराठाओं के लिए फारूक शाह ने काम किया। मगर बीजेपी और शिवसेना के पास एक ही फार्मूला है, बस गाली दो तो ओवैसी को और फारूक शाह को गाली दो और उन दोनों के नाम पर वोट हासिल करो। अरे तुम कब तक मेरा नाम लेकर, तुम कब तक फारूक शाह का नाम लेकर वोट लोगे? अरे क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं दिख रहा हमारे सिवा तुम लोगों को? तुम्हारी पार्टी में कोई नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को? नहीं, खाली ओवैसी को गाली दो, फारूक शाह को गाली दो, जितना गाली देना है गाली दो। मगर दुनिया की जनता ने देख लिया कि फारूक शाह ने जो काम किया वो काम दुनिया की तारीख में कोई विधायक, कोई आमदार नहीं किया था, सबका काम किया। बीजेपी आकर बोलेगी, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, मगर आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, यहां के मुख्यमंत्री शिंदे से, फडणवीस से, ये हमको बताइए कि महाराष्ट्र से ये ड्राई पार्क का प्रोजेक्ट जो 3000 करोड़ का था वो गुजरात क्यों चला गया? बताओ शिंदे साहब, ये थी ड्राई पार्क का प्रोजेक्ट 3000 का कैसे गुजरात चला गया? बताओ मोदी जी, जो महाराष्ट्र को आकर अब चुनाव में शुरू कर देंगे लंबा लंबा फेंकना। ये टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का वो महाराष्ट्र से चला गया। वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट 1,50,000 करोड़ का महाराष्ट्र से चला गया। ये मेडिकल डेवलपमेंट पार्क जो 424 करोड़ का था वो महाराष्ट्र से चला गया। आखिर हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? ये देश का दूसरा बड़ा प्रदेश है, यहां पर किसानों का हाल ये करके रख दिया कि आज किसान के बेटे की शादी नहीं हो पा रही है महाराष्ट्र में, परेशानी हो रही है। इसीलिए मराठा लड़ रहा है आरक्षण के लिए। बताओ आखिर बीजेपी ने क्या दिया है महाराष्ट्र के लिए? अब मोदी जी आकर बोलेंगे मैं UCC लगा दूंगा महाराष्ट्र में। आप देखना बीजेपी आकर बोलेगी नहीं, हम महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। हम पूछना चाह रहे ये टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट कहां गया? तो मोदी जी बोलेंगे UCC ला लूंगा।
जब महाराष्ट्र का मराठा पूछ रहा है, महाराष्ट्र का किसान पूछ रहा है, आज हम इतने परेशान क्यों हैं, आज हम इतने गरीब क्यों हैं, मखरूज क्यों हैं, तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों लव जिहाद हो रहा है। आप बताइए, महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रदेश, मगर इसके बारे में बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया, गोली मारकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि 3 बार का एमएलए बाबा सिद्दीकी, उसको गोलियां मार देते हैं, 6-6 गोलियां मारते हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ शिंदे, बताओ फडणवीस, कैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई? अरे बताओ अजीत पवार, वो तो तुम्हारी पार्टी का था, तुम अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बचा सकोगे तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? नहीं नहीं, हम इतने दिन में पकड़ के दिखाएंगे। किसको पकड़े तुम? कहां है पकसल करने वाला? तो हर 2 दिन को मीडिया में आता, पुलिस वहां गई, पुलिस यहां गई, पुलिस वहां गई। अरे क्या महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी काबिल पुलिस है? महाराष्ट्र के पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मगर क्योंकि मोदी का राज है इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस को कमजोर करके रख दिया गया। और इसी कमजोरी की वजह से आज आप देखते हैं कि जुल्म पे जुल्म हो रहा है।